ओके सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और प्रॉब्लम जो कि हमारे फिर से ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस या फिर बोलूँ गन डायोड से रिलेटेड है हमारा। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले अगर मैं 2-3 पॉइंट्स अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जो गन डायोड है वो एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है इन माइक्रोवेव डिवाइसेस। माइक्रोवेव को जनरेट करने के लिए भी हम लोग गन डायोड का यूज़ करते हैं, राइट। ऑसिलेशन के लिए हम लोग इस कह सकते हैं टूल का यूज़ करते हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोगों ने चीज़ें और भी सीखी थी कि जो गन डायोड जो है वो डिफरेंट टाइप के मोड्स में ऑपरेट करता है, या फिर कह सकता हूँ कि वो डिपेंड्स करता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी किस रेंज की है, उस रेंज के हिसाब से वो अपना ऑपरेशन या फिर बिहेवियर शो करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोड्स की तो हमने डिफरेंट टाइप के मोड्स भी देखे थे, लाइक ट्रांसिट टाइम डोमेन एंड डिले टाइम डोमेन, क्वांसेंट एंड एलएसए मोड, राइट। तो इस तरीके के मोड्स में से वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड है हमारा एलएसए मोड। अब एलएसए मोड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, देन इसके बाद प्रॉब्लम 2 मिनट में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो एलएसए मोड है उसका अगर मैं आपको कह सकता हूँ कि टाइम मतलब एक करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से कि अगर मान के चलो एक आपका टर्मिनल वोल्टेज है और आपके ये टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से शो होता है। इस ग्राफ का मतलब क्या है देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर मान के चलो एक ट्रांजिशन टाइम जो है वो टाउ टी है और ये जो हमारा एलएसए मोड है उसमें कुछ इस तरीके का हमको आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है देख लीजिएगा कि वी नो दैट जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है बी नॉट, जो कि होती है एफ इंटू एल, फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड लेंथ ऑफ द ड्रिफ्ट स्पेस या फिर कह दूँ ड्रिफ्ट लेंथ। इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 2 टाइम्स ऑफ बी डी, जो कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि इन जनरल हमारी 10⁻⁷ की होती है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा आती है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमारा ट्रांसिएंट टाइम के कंपेरिजन वो 3 टाइम्स क्या है कम है। अगर मैं बात करूँ मैं जो ट्रांसिएंट टाइम है टी एफ की वैल्यू हमारे किसके बराबर होती है 3 टाइम्स ऑफ टाउ नॉट। सो इस तरीके से ये थोड़े करेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमारे याद रखने की ज़रूरत है कि फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे या फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करेंगे तो किस मोड में हम लोग लाई करेंगे, और फ्रिक्वेंसी और लेंथ पे ही हमारा ये मोड डिपेंड करते हैं। गॉट इट। सो एलएसए मोड में हमको इतना हमारे याद रखना है कि जो आपका बी नॉट की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ बी डी से ग्रेटर होती है, और जो आपका ट्रांसिएंट टाइम है वो 3 टाइम्स ऑफ टाउ नॉट होता है। इसमें एक चीज़ और हमको याद रखना चाहिए कि जो हमारा इसमें एम्पलीफिकेशन का फैक्टर जो होता है, या फिर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो एलएसए मोड है वो वर्क जो करता है वो एक पर्टिकुलर रेशियो जो हमको पता होना चाहिए वो हमारा 2 × 10⁴ और 2 × 10⁵ जो रेशियो है वो हमारा डोपिंग वर्सेस फ्रिक्वेंसी, इसके बीच में ये हमारा एलएसए मोड काम करता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम्पलीफिकेशन मोड की तो एम्पलीफिकेशन भी बहुत अच्छे से हमारे ये एलएसए मोड इस पर्टिकुलर रेंज में अच्छे से लाई करता है या फिर अच्छे से वर्क करता है। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। ये रेशियो इस तरीके से अगर मैं आपके यहाँ पे बात करूँ, जहाँ पे एन नॉट क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एंड और एफ क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन। तो अब क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि द एलएसए ऑसिलेशन मोड इज डिफाइंड बिटवीन द 2 × 10⁴ एंड 2 × 10⁵ रेशियोज ऑफ डोपिंग ओवर फ्रिक्वेंसी एज सोन इन द फिगर आपका था उसमें, आई थिंक अगर आप लोग देख लोगे बुक पे फिगर था, उस फिगर को देख के आपको ड्राइव करना था। इक्वेशन नंबर कुछ थी हमारे जो कि रेशियो था हमारा एन नॉट एंड एफ के बीच में, मतलब उन फिगर को देख के हमको ये रेशियो हमको फाइंड आउट करना था। देख लेते हैं हम लोग इसको, बहुत आसानी से 2 मिनट का सॉल्यूशन है। तो हमको पता है गन डायोड को अगर मतलब अगर हमको एलएसए मोड में ऑपरेशन या फिर कह दूँ ऑसिलेशन का काम कराना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इनका जो रेशियो है एन नॉट बाई एफ का वो रेशियो होना चाहिए इसके बीच में 2 × 10⁴ और 2 × 10⁵ के बीच में होना चाहिए रेशियो। अगर इसके बीच में रेशियो है तो वो गन डायोड किस मोड में काम करेगा, वो एलएसए मोड में काम करेगा, ठीक है। बिफोर प्रूविंग दिस रेशियो वी नीड टू नो द स्मॉल थिंग्स, जिससे हमारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर। कैसे हम लोग जानते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और साथ ही साथ हमारे चार्ज डेंसिटी पर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी एक चीज़ समझ में आ गई, जो करंट डेंसिटी वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड द ड्रिफ्ट लेंथ के ऊपर भी। तो अगर करंट डेंसिटी हमारी
फ्रिक्वेंसी और ड्रिफ्ट लेंथ पर डिपेंड करती है, तो जो हमारा बी नॉट की वैल्यू है वो भी हमारी इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में तो आ गई है कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो हमारी ड्रिफ्ट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, एल ज़्यादा है तो हमारा जे पे भी फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो रेशियो का फैक्टर कुछ इस तरीके से हमारा आता है कि मतलब जो ये रेशियो है वो डिपेंड करता है करंट डेंसिटी कितनी है, और हमारा साथ ही साथ डिपेंड करता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन कितना है, या फिर लेंथ ऑफ द स्पेस या फिर ड्रिफ्ट लेंथ हमारी कितनी है। ठीक है, तो ये हमारी ड्रिफ्ट लेंथ हमारी होती है, या फिर बात करूँ मैं इस सैंपल की लेंथ जो है वो एल है, इस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमको ये रेशियो अगर लाना है तो हमको इन फैक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नाउ हम लोग अब थोड़ा सा 2 मिनट का सॉल्यूशन में करते करते 5 मिनट हो गया आई थिंक, सो प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या दी गई थी देख लीजिएगा। जब भी हम लोग एन टाइप गन डायोड या फिर GaAs गैलियम आर्सेनाइड गन डायोड की बात करते हैं और LSC मोड में अगर काम कराना है तो एट लोअर फ्रिक्वेंसी पर जो आपका वेलोसिटी होती है चार्ज कैरियर की लोअर फ्रिक्वेंसी पर वो होती है F/L, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि लोअर फ्रिक्वेंसी पर अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहूँ तो जो ग्राफ ड्रॉ किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो है हमारा 5×10⁶। इसके बाद हमको पता है कि जब हम लोग एन टाइप GaAs गन मोड की बात करते हैं तो हमको ये फैक्टर याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंटू ड्रिफ्ट लेंथ की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ N0/F का तो sec/1 इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपली 2 × 10⁵। तो इतना समझ में आ गया कि जब लोअर फ्रिक्वेंसी की बात करते हो तो ये रेशियो होना चाहिए 2 × 10⁵ टाइप का। इसी प्रकार जब हम लोग अपर फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो आपका कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है 5×10⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हमको ये भी पता था कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से अभी फैक्टर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 5×10⁶ था, यहाँ पर 5×10⁷ है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जैसे हमको पता है जो कि हमारी नॉन इन्फॉर्मेशन है कि जो N0/L की वैल्यू होती है वो 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो वो रेशियो हमारा ये आ जाता है। और आई थिंक यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको जो रेशियो है वो आपको ड्राइव करना विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। और आपको पता है कि जो आपका गन डायोड एज या फिर कहते हो कि जो गन डायोड ऑसिलेशन का काम करेगा LSA मोड में वो इस रेंज में काम करेगा जब इनका रेशियो क्या होना चाहिए 10⁴ और 10⁵ के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम थी, ड्राइव करना था, 2 मिनट का क्वेश्चन था। आई थिंक होप है कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में भी चीज़ें पुट कर सकते हो।